सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। हम लोग आ चुके हैं मोटर कॉन्सेप्ट में। हमारे साथ है अमन भैया। आज की वीडियो में आप लोगों को हम लोग दो ज़बरदस्त गाड़ियां दिखाने वाले हैं। ये टॉप सेलिंग की तरफ है, लेकिन इन गाड़ियों में एक साल की वेटिंग आ चुकी है। सबसे पहली है हमारी किया कैरेंस। इसके ऊपर एक साल की वेटिंग तो नहीं है, इसमें कम वेटिंग है। लेकिन हमारी जो दूसरी गाड़ी है मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। जो दूसरी गाड़ी हम आप लोगों को आज दिखाने वाले हैं, और ये हमारी आज मेन फेस वाली कार रहेगी। दिस इज योर XUV 700। और ये भी आप लोगों का AX7 वाला वेरिएंट है। पेट्रोल है, डीजल है, वो आप देख सकते हो। आई गेस पेट्रोल है, पेट्रोल वेरिएंट है ये आप लोगों का। ठीक है, तो पेट्रोल वेरिएंट वाली गाड़ी जो है वो हम आप लोगों को आज चेकआउट कराएंगे। और बाकी सबसे पहली चीज़ भाजी, दोनों के सेटअप सिमिलर है या अलग है? आप XUV 700 और इसका सेटअप कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं है। ठीक है, वो फर्स्ट स्टेज पे है, प्लग एंड प्ले सेटअप हो रहा है। स्पीकर्स दोनों के सिमिलर जा रहे हैं। भाजी पहले बताओ उसका सेटअप कितनी कॉस्ट में आ रहा है? देखिए, जो XUV 700 का सेटअप है वो अराउंड 35-40,000 के करीब जा रहा है। 35 से 40 हज़ार रुपये का सेटअप है। उसके अंदर आप क्या क्या करके दे रहे हो? उसमें देखिए, उनका प्लान आपकी तरह ही है कि उनको एम्पलीफायर भी चाहिए था, लेकिन वो सेकंड स्टेज में प्लान कर रहे थे। तो अभी हम एक अच्छे स्पीकर्स दे रहे हैं इसमें, और प्रॉपर 3 लेयर डैम्पिंग कर रहे हैं इनके चारों डोर्स की। ठीक है, मतलब अभी हम लोगों का इसमें जो मेन फोकस है वो इनकी कंपोनेंट चेंज में रहेगा और साथ ही में डैम्पिंग के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो XUV 700 का आप लोगों को 35 से 40 हज़ार रुपये का एक एस्टिमेट है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो पाजी अगर यही चीज़ मैं थोड़ा सा और लोअर में आके मैं आपको बोलूँ भैया 25 हज़ार का कुछ हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। क्या उसमें डैम्पिंग भी हम करवा के देंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग ये चीज़ आप समझ लेना कि भैया ऐसा नहीं है कि भैया जो है महंगा काम करेंगे। आप लोगों के बजट के अकॉर्डिंग चलेगा। इसमें हम लोग नियॉन सीरीज हमारी CTK की जो है वो हम लोग इसके अंदर डैम्पिंग वाइज इंस्टॉल कर रहे हैं। बहुत बारी आप लोगों को मैंने समझाया कैसे डैम्पिंग का कैसे वर्किंग पूरा किया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को काफ़ी नॉलेज है। अगेन, जैसा आप लोग चाहते हो कि भैया मेरी गाड़ी में जैसी प्लेसमेंट हो, जैसी वर्किंग हो, वैसा आप करा सकते हो। अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर कंपोनेंट्स लगाते हो तो आगे की तरफ में आप लोगों को ऑप्शन जो है ऑलरेडी मिल जाता है, उसमें आपकी ट्विटर्स प्लेस हो जाती है। रियर में जो है आप लोगों के डोर पैड के ऊपर लगाया जाता है। हाँ जी। ठीक है, इसमें आपका कटिंग करके लगाया जाता है। इसके सिवा कोई चॉइस है बाजी? और जैसे लोग कहते हैं ऊपर चिपका दो, ये लगा दो, वो लगा दो। देखिए, अगर आप चिपकाने वगैरह का काम कर रहे हो तो उससे बेटर है कि आप कोएक्सियल ही लगा लो पीछे। ठीक है। अगर आपको प्रॉपर साउंड चाहिए तो पीछे एक प्रॉपर अच्छा होल करा के ठीक है, उसमें फ्लश माउंट करके ट्विटर्स लगाओ। और फ्लश माउंट जो होता है वो क्या होता है मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी के थ्रू बता दूंगा। फ्लश माउंट ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको मेरी गाड़ी से समझ आएगा। बाकी जब इस गाड़ी को आप लोग ओपन करते हो, इसके अंदर ऑलरेडी आप लोगों को पन्नी वाली डैम्पिंग मिलती है। आजकल कंपनी आप लोगों को 3540 हज़ार रुपये में वो फोम बेचने लग गई है। मैंने देखा था कार्टू मॉल के अंदर आप लोगों को वो फोम मिलता है। पर्सनली मेरे को उसका कोई फायदा लगता नहीं है। ऑल्दो अगर इसकी आप फ्लोर के बारे में बात करोगे, पाजी को मैंने अपनी गाड़ी के टाइम पे कहा था पूरा फ्लोर कर दो, लेकिन आपने क्यों मना किया था मेरे को पहले ये बताओ। देखिए, इतना ही था कि अभी हम जो फीडबैक मिला था वो रोड नॉइस का इतना ज़्यादा नहीं मिला था। ठीक है, तो इसलिए अभी हमने ज़बरदस्ती खोल के अभी डैम्प नहीं करी। कैरेंस में बल्कि ज़रूरत है, क्योंकि उसमें रोड नॉइस इसके कंपैरेटिवली हाई है, क्योंकि वो थोड़ी सी लो है। लो भी है, और कहीं ना कहीं बिल्ड और फोमिंग का फ़र्क होता है। ये 5 स्टार रेटेड है। वो कितनी, वो 3 स्टार आई है ना? नो आइडिया। कैरेंस आई गेस 3 स्टार रेटेड आई है। तो ये आप लोगों का कुछ आइडिया वाइज जो है आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसके अंदर से जो स्टॉक आप लोगों के स्पीकर निकलते हैं, अगेन इट्स बेटर देन दी सोनी वाला थिंग। पाजी आज उस बात को थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। एक बात हुई थी हमारी, वो एक बात हमारी जो हुई थी, टॉपिक उठा था। तो देखिए, जो ये वाला जो टॉप सोनी से एक नीचे मॉडल है, उसमें हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हाँ, हम सोनी के स्पीकर हल्के हैं। तो मैं दोबारा उसको इंस्पेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हमें था कि वो नॉर्मल मैग्नेट में, बेसिक मैग्नेट में बना है। तो कुछ हमें रिव्यूज़ आए थे कि वो नियो मैग्नेट में बने हैं। तो अगर नियो मैग्नेट में बने हैं तो देन इट्स बेटर देन दिस, बिकॉज ये जो हैवी मैग्नेट होती है फेराइट मैग्नेट होती है। ठीक है, फेराइट मैग्नेट की जो मैग्नेटाइजेशन होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितना नियो मैग्नेट की कम डेंसिटी में भी होती है। करेक्ट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो सोनी के स्पीकर हैं वो नियो मैग्नेट में आ रहे हैं तो देन दे आर इक्वली गुड और मे बी बेटर ऑल्सो। मे बी बेटर हो, लेकिन सुनने में नहीं लगे। सुनने में हाँ, वो मिड बेस का जो पावर का इफेक्ट कम था उसमें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू हमने डिसीजन ले लिया था कि लेकिन हाँ, आई रिस्पेक्ट दी ऑडियंस जिन्होंने ये चीज़ हमारी पकड़ी थी। और आगे भी कोई गलती लगे और आप पकड़ो तो हमें जरूर कमेंट में और हम लोग बता देते हुए, हमें कोई टेंशन नहीं है। पाजी CE 165 और DLS का जो भी हम लगा रहे हैं, मैं आप लोगों को इसका मॉडल नंबर भी दिखाता हूँ। तो दिस इज MI 6.2। पाजी क्या ये स्पीकरों से जो कस्टमर होता है, क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी इक्वलाइजर वाइज जो है थोड़ा सा बेस बूस्टेड है, जैसा मैंने भी फील किया, आपको मैंने भी फीडबैक दिया था, आपने भी मेरे को बताया हाँ ऐसा है। तो क्या इससे हम लोग एक अच्छा मिड बेस उम्मीद कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा मिड बेस? देखिए, मिड बेस अच्छा ही होगा, क्योंकि नॉर्मली जब लोग प्लग एंड प्ले जाते हैं या एम्पलीफाइड के साथ स्पीकर के साथ जाना चाहते हैं और सबवूफर नहीं चाहते, तो उनको मिड बेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। वो वोकल तो इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन मिड बेस का लैग नहीं कोई चाहता। ठीक है, तो ये जो DLS के स्पीकर्स है, देखिए भी हो, ये हम लोगों ने आपको दिखाया था, ये ऑन स्टॉक अवेलेबल है। अगेन इसके भी कुछ टाइम बाद ये भी शॉर्टेज में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है तो CE 165 के लिए करना चाहिए अपग्रेड की नहीं?
ठीक है, देखिए आप अगर एम्पलीफायर जा रहे हैं तो नो डाउट C165 इज अ बेटर स्पीकर, Correct. लेकिन ये बहुत ज़्यादा उससे कम नहीं है, दिस इज वेरी नियर टू दैट क्वालिटी। और मिड बेस इफेक्ट, इसका इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट होगा, ज़्यादा क्लीन होगा। ठीक है, और अगर आप ओवरऑल सेटअप पे देखें तो C165 इज ओवरऑल बेटर सेटअप। बेटर सेटअप है। ठीक है, ये ऑन कैमरा आप लोगों को जो है पता चल चुका है। इसका एक बार होने देते हैं, मैं आप लोगों को इसका आउटपुट सुनाऊंगा। साथ ही साथ में जो हम कैरेंस कर रहे हैं भाजी, थोड़ा सा जरा कैरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी ना डिस्टॉर्शन वाली, तो भाई यहाँ थोड़ा सा पंखे चलने वाली जो आवाज़ है वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। जो कैरेंस में हम वर्किंग कर रहे हैं, अगेन इसके ऊपर हम लोग पूरा डैम्पिंग वाला प्रोसेस हम लोग का आएगा स्टार्ट हो गया था या अभी होगा। ठीक है, डैम्पिंग वाला प्रोसेस ओके। तो इसके अंदर हम लोग अपना गोल्डन वाला लगा रहे हैं। हाँ, इसमें CTK की गोल्ड वाली डैम्पिंग जो हम इसके अंदर कर रहे हैं, इसमें कस्टमर का क्या कंसर्न है, कस्टमर क्या चाहता है? देखिए, कस्टमर का कंसर्न ऐसा कुछ नहीं था, वो चाहता था कि मेरी क्वालिटी साउंड बिल्डअप हो, तो उसी में ही हमने उनके साथ जब डिस्कशन करी तो काइंड ऑफ देखिए सेटअप ऑलमोस्ट आज के टाइम पे यही लेवल का सेटअप जो अच्छा सेटअप कराना चाह रहा है और जिसका एक डिसेंट बजट है, चारों कंपोनेंट, 2 एम्प, सबवूफर। सिर्फ हमारा सबवूफर की डाइस ही था कि हम अंडर सीट पे जाएं या पीछे सबवूफर जाएं। थोड़ा अंदर भी चलते भाजी, आप प्रोडक्ट्स भी साथ थोड़ा समझा पाओगे ना लोगों को। थोड़ा अंदर चल लेते हैं हल्का सा। जो हम लोग अभी कैरेंस में अभी हम लोग ऑन अ गो करने वाले हैं, तो क्या है थोड़ा सा एक चॉइस है बताइए। कैरेंस का भी सेटअप हमने बहुत ही सिंपल रखा है, लेकिन सब कुछ लग रहा है सिंपल मींस कि हमने जो प्रोडक्ट चूज़ किए हैं, जो इंस्टॉलेशन चीज़ के, वो इस तरीके से किए हैं कि लॉन्जिविटी में उसमें ट्रबल ना आए, प्रॉब्लम ना आए और एक अच्छा साउंड सिग्नेचर निकल के आए। तो स्पीकर जैसे मैंने आपको XUV 700 में दिखाया, तो वही स्पीकर हम इसमें भी डाल रहे हैं, DLS के MI 6.2। अच्छा भाजी, मैं फिर से वही कंपैरिजन जो है वो एक बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे लोग, क्योंकि आई ऑप्टेड पर्सनली फॉर CE165। मैं इससे ऊपर जाना चाहता था, लेकिन आपने बोला नहीं, फॉर अ ऑन गो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर हम दोनों में से कंपैरिजन करते हैं क्वालिटी वाइज, मतलब कहते हैं ना कि इस गाड़ी के अंदर ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देगा या इस गाड़ी के अंदर इसका ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा कुछ है कि नहीं है? देखिए, इसमें ना बहुत ही फिर थिन लाइन हो जाती है कि एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर में जंप करते हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर रेंजेस में होता है। और सिमिलर नहीं मतलब अगर इन दोनों में हम देखें तो ऑलमोस्ट मर्करी और DLS में 5000 प्लस स्पीकर का ठीक है फर्क आ जाता है। ठीक है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना डिफरेंस आपको साउंड में नहीं फील होगा, क्योंकि DLS की साउंड जो एक मिड बेस, क्योंकि जिनकी कार है कैरेंस, उनका एक रिक्वायरमेंट था कि मेरे को एक डीप इफेक्ट चाहिए, मिड बेस में भी वोकल सूदिंग होना चाहिए, तो वो इफेक्ट हमारे को DLS में भी मिल रहा था। और जैसा आपने बताया टाइट, जिनको मतलब एक थोड़ा सा मिड बेस टाइट वाला चाहिए, थोड़ा मतलब टाइट तो इन एनी केस देखिए वो ट्यूनिंग से अचीव होता है, और हाँ एक स्पीकर्स का अपना एक सिग्नेचर भी होता है। Correct. लेकिन एक अच्छा मिड बेस का इफेक्ट इसमें, क्योंकि पेपरकॉन स्पीकर्स हैं, लाइट वेट है, बहुत ज्यादा पावर हंगरी नहीं है। Correct. तो अच्छी डिलीवरी होगी। 25 mm का सिल्क ट्विटर है, तो वो भी एक अच्छी सूदिंग क्लियर साउंड देगा। उनको पावर करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, हमने DD के ही दोनों एम्प्स अपने जो हमारे, ये हमारे सबसे टॉप नॉच है, जो मैंने आपको जेब में डाल के भी दिखाता हूँ कई बार कि इनका वही प्रैक्टिकलिटी है। तो हर कोई यही हैरान रहता है कि जब हमने अपनी पहली गाड़ी कराई थी तो इतने बड़े बड़े एम्प थे, अब इतने कॉम्पैक्ट एम्प है, ये परफॉर्म कर और ये कर पा रहे हैं, मतलब ये उतनी पावर अटेन कर लेते हैं। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अब एक्सपीरियंस हो गया है। आप भी इस एम्प को 1.5-2 महीने से यूज Correct. कर रहे हो और फुल पोटेंशियल, मुझे पता आप बिल्कुल पोटेंशियल भी चलाते हो। करेक्ट, तो वो एक एक्सपीरियंस हमें कस्टमर का फीडबैक आ गया कि दे आर परफॉर्मिंग वेल। अब इसके बाद जो एम्पलीफायर्स आते हैं वो थोड़े से, लेकिन उस रेंज पे जाने के लिए आपको, जैसे कि जिनकी कैरेंस है वो इससे और हाई एंड भी जा सकते थे, लेकिन हमने डिसीजन यही लिया कि लेट्स स्टिक टू दिस सेटअप फर्स्ट। और जैसे जैसे आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, आप इसको थोड़ा सा और बेटर करना चाहोगे, तो मे बी इन फ्यूचर एक एम्प अपग्रेड करके या एक स्पीकर अपग्रेड करके आप उसके एक्सपीरियंस को फिर से न्यू कर करेक्ट करेक्ट। ये आप लोगों को जो है एम्पलीफायर्स वाइज एंड स्पीकर वाइज थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया। अगेन चॉइस वाइज बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप बहुत चीज़ों की वर्किंग कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल वर आस्किंग फॉर C1 650। मेरे से बहुत से लोग पूछे थे JL ऑडियो की, आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं दिखाई हम लोगों को। एक्चुअली हमारे पास कोई इंस्टॉलेशन हो नहीं रही उस तरीके की। आएंगी, मैं वही कह रहा था। अल्पाइन का मैंने पहले भी आपको दिखाया था। ये अल्पाइन वाला भी काफी बाजी ने बताया कि ये बड़ा हॉट प्रोडक्ट है। ऑडिसन भी अवेलेबल है। ऑडिसन साउथ की मार्केट में बहुत पॉपुलर चलता है। ठीक है, दिस इज आल्सो गुड प्रोडक्ट। तो रेंज हमारे पास सारी है, ठीक है। लेकिन हाँ बेटर डिस्कशन, बेटर फाइनलाइजेशन आप शोरूम पे हो सकते हो, क्योंकि जब आप फोन पे डिस्कस करने की कोशिश करते हो, मैसेज पे कोशिश करते हो, तो आपके वो नहीं हो सकता। और जब आप गूगल पे जाते हो तो गूगल अपनी कहानी बताता है, तो वो डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। करेक्ट। तो आप यहाँ पे आओ, इस एनवायरनमेंट में आपका डिसीजन मेकिंग बहुत इजीली बन जाएगी। आपका बजट, आपका हर चीज के हिसाब से प्लानिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एक पर्सपेक्टिव जो मतलब हर कोई चाहता है आपकी तरफ से, सबवूफर वर्सेस अंडर सीट, ये एक बहुत बड़ा मिथ वाला भी चीज़ है। इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं। कई सारे लोग कहते हैं नहीं भाई अंडर सीट ज़्यादा अच्छा आउटपुट देता है, कुछ लोग कहते हैं नीचे हमिंग कर देता है, कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे नीचे ऐसा लगता है कि कोई बम से फूट रहे थोड़े थोड़े। तो इसके बारे में आपका क्या टेक है? इसका टेक यही है, क्योंकि आप मेरे को ये पता है कि आप अंडर सीट भी लगाते हो और सबवूफर भी लगाते हो, दोनों चीज़ें आप लगाते हो, लेकिन मैं कभी भी अंडर सीट में दिल से नहीं लगाता। ऐसा क्यों है? मेरी गाड़ी में तो लगाया था आपने। है
मेरी गाड़ी तो जब वो जिप्सी थी और उसमें स्पेस नहीं थी और आपको थोड़ी सी बेस चाहिए थी, तो वो जब बिल्कुल ही स्टक हो जाते हैं कुछ कार्स में। ऐसा हमने थार में भी 2 या 3 700 थार में से 2 या 3 में हमने अंडर सीट लगाया है। ठीक है, लेकिन आई नो कि जो एक्सपीरियंस एक डिसेंट वूफर अटेन कर सकते हैं वो कभी भी वो नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स, कर ही नहीं सकता। तो मेरी हमेशा प्रेफरेंस अंडर सीट, वी सेल लाइक ह्यूज नंबर्स। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम अंडर सीट लगाते ही नहीं है, लेकिन कोई बंदा जो सबवूफर नहीं चाहता, या आज के टाइम पे सबका क्राइटेरिया कि बूट बिल्कुल ही क्लीन रहे, या फैमिली होती है तो वाइफ अलाउ नहीं करती, या ये है वो है, तो सबके अपने रीजंस होते हैं। तो सबवूफर इज ऑलवेज बेटर इफ यू कैन गो फॉर इट। डिटैचेबल ऑप्शंस होती हैं, इजीली आप हटा सकते हो। लेकिन अगर आप के पास चॉइस है तो सबवूफर जाइए, नहीं तो अंडर सीट लगाइए, एटलीस्ट सम बेस तो चाहिए। ठीक है। आप लोग एक चीज़ और जो है इसमें मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ। आज के टाइम पे लोग डीएसपी की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगेन विद द मॉस्कोनी, आपका अगर बजट अच्छा है, एनी डे बेस्ट इन क्लास है वो। लेकिन भाजी नाकामिची जैसा हम लोग देख रहे हैं मार्केट पकड़ना स्टार्ट हो गया। नाकामिची आपने इससे पहले एक दो ऑप्शन भी हमें बताए थे। बेसिक में बहुत सारी रेंज आएगी। मैं नहीं कहता, देखिए नाकामिची इज डिसेंट ऑप्शन, मैं नहीं कहता इट्स अ वेरी हाई एंड, लेकिन हमने ट्राई कर लिया, इट सॉल्व्स द पर्पस, इट हैज अ बीटी स्ट्रीमर, तो इट वर्क्स वेल। इसी रेंज में कोई अच्छी बेटर ब्रांड इन फ्यूचर आएगी तो हम वो भी रेकमेंड करेंगे। लेकिन अब क्या हो गया कि देखिए अंडर 20,000 अंडर 15,000 में जो डीएसपी की ऑप्शंस आ रही हैं, तो उससे कस्टमर की एक डिसीजन मेकिंग इजी हो रही है, क्योंकि रादर देन स्पेंडिंग 3,000 4,000 6,000 ऑन अ कन्वर्टर, यू एडिशनल 10-15,000 में लगा कि आपका काम हो सकता है। वेरी नाइस। हमें और वो बीटी स्टीमर के साथ भी आता है, और हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है गाड़ी को ट्यून करने के लिए। अदरवाइज हमारी ट्यूनिंग के लिए कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि एम्पलीफायर्स ही होते हैं अदरवाइज केस में ट्यून करने के लिए। ठीक है। तो इससे आप बेटर क्लैरिटी अटेन कर सकते हो, बार बार फिडल करने की जरूरत नहीं होती। वंस यू सेट विद अ प्रॉपर इक्विपमेंट सेट, आप ट्यूनिंग करने के लिए बैठते हो तो आप सब कुछ अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हो अपने प्रोसेसर से। वेरी नाइस। तो आप लोगों को अब हम नेक्स्ट जो चीज़ सुनाएंगे वो XUV 700 की आवाज़, उसके बाद आप लोगों को कैरेंस की आवाज़। तो कैरेंस के साथ में हमारा जो सेटअप है पाजी, कैन इट बी अ लिटिल SPL साइड या फिर ये भी SQ की साइड ही जाएगा? कैरेंस इज एब्सोल्यूट SQ सेटअप विद अ गुड क्वालिटी स्पीकर्स एंड अ डिसेंट सबवूफर। डिसेंट सबवूफर। कोई हम SQL भी नहीं कह रहे कि बहुत लाउड जाएगा, कोई हम कह रहे हैं इट्स प्योर क्वालिटी सेटअप। प्योर क्वालिटी वाला जो है आप लोगों को सेटअप सुनने को मिलेगा। अगेन दिस कार जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को SQ वाला मजा देखने को मिलेगा। XUV 700 से क्या उम्मीद कर सकते हैं? 700 इज अ स्टार्टअप सेटअप। इट्स अ स्टार्टअप। आप प्लेज करते हो कि हाँ यार मुझे पूरा सेटअप कराना है, लेकिन दिस इज द इनिशियल बजट, तो हम अच्छे स्पीकर्स लगा रहे हैं, अच्छी डैम्पिंग कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट स्टेज पे हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। हम लोगों की जो गाड़ी है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर पाजी जो है अभी वो ट्यूनिंग कर रहे हैं। ठीक है अजी, डन है, आप एक बार चेक कर लो। एक बार चेक करें, एक बार पहले आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिए। पूरा सेटअप जो है वो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली देखने को मिल जाएगा। नाकामिची का हमने DSP लगाया इसके अंदर, सीट के नीचे है। ठीक है। चैनल और DSP हमने यहाँ लगाया। तो जितने भी लोगों के पास कौन सी गाड़ी है भाई, गाड़ी का नाम ही भूल गया मैं, कैरेंस, जिनके पास भी कैरेंस है उनके लिए आज का जो है ये आउटपुट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मेरे को थोड़ा सा ना इसमें बैठना पड़ेगा पीछे। हाँ, आपको पीछे होगा। पीछे हमने 6 इंचेस का सनडाउन का सबवूफर लिया है लास्ट में। ठीक है, तो वो आप लोग देख सकते हो 6 इंचेस का है, परफेक्ट है भाई। 8 इंचेस में ना जाने का क्या रीज़न है? 8 इंचेस देखिए, एक तो इनकी बेस रिक्वायरमेंट बहुत ही कम थी और इनको लग रहा था कि पीछे अभी जो सीट्स है वो इंटीरियर के लिए गई हुई हैं। ठीक है, हम चेक नहीं कर पा रहे, लेकिन इनका था कि पीछे की सीट्स अगर लास्ट में रिक्लाइन भी होती है तो वो अटके ना, तो इनको सबसे कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ एनक्लोजर चाहिए था। ठीक है, तो मैं NCS चलाऊं? ठीक है, एक बार NCS चलाते हैं। Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two worlds can make a right. We're just doing what we feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? So what the hell?
तो आप लोगों ने जो है आज XUV 700 और किया कैरेंस आप लोगों ने जो है दोनों सुन ली, दोनों का आप लोगों ने सेटअप देख लिया। अगेन कॉस्टिंग वाइज अगर आप बात करते हैं तो पाजी जैसा आपने बताया 35,000 करीब का हमारा जो है 36,500 था जो हमारा XUV 500 का और 700 का था, और कैरेंस का 1,15,000 रुपये का सेटअप। 1,15,000 रुपये का। तो अगेन कॉस्टिंग जो है वो आप लोगों को अच्छे खासे डिफरेंस में जो है देखने को मिल जाती है। तो पाजी पर्सनली अगर हम लोग जैसे बोलते हैं कि अगेन हम लोग वो 10-15 हज़ार रुपये से भी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को एक बार विजिट करना पड़ेगा, थोड़ा नॉलेज आप लोगों को गेन करनी पड़ेगी हमारे पास आके कि कैसे क्या चीज़ों की वर्किंग आप करा सकते हो। मीनवाइल आज हम एक होंडा सिटी भी यहाँ पर कर रहे हैं। अगेन कस्टमर बहुत सो कन्फ्यूज कि उन्होंने 3-4 बारी अपना पर्सपेक्टिव अलग चेंज किया, कभी वो कुछ और सोच रहे थे, लास्ट में उन्होंने भैया के ऊपर छोड़ा कि हाँ भैया मैं जो लगाना चाहता हूँ मेकिंग में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ अगर सही से गाइड करो, सही बंदे को सही चीज पता है, समझ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली उनका डिसीजन बनना आसान हो जाता है। ठीक है भाई, तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, आप लोगों को वर्किंग करानी है अपनी ऑडियो से रिलेटेड, तो आप लोग आ सकते हैं मोटर कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोगों का कीर्ति नगर मोती नगर वाली बेल्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। और एड्रेस और नंबर आप लोगों के लिए फ्लैश हो रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कॉल करके आएंगे तो आप लोगों को भैया कोई ना कोई एक स्लॉट जो है अवेलेबल करा देंगे। और फ्राइडे को वर्किंग नहीं होती है और दिन वर्किंग होती है। अगर फ्राइडे को आप दिल्ली के कहीं बाहर से आ रहे हैं और आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बिल्कुल आप लोगों को एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम मुसाफिर तगेरा, फेसबुक मुसाफिर कास। आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक और नए धमाकेदार व्लॉग के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।